हेलो एवरीवन, वेलकम टू JPYQ सेशन में। ये हमारा 2024-2025 में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आने वाले शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, ये हम ये भी बताएंगे, एनालाइसिस करेंगे ये मॉडरेट था या हार्ड था। चलो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखो क्या बोला, व्हाट इज द चार्ज ऑन द मेटल एंड द शेप ऑफ द कम्प्लेक्स। अब क्या पूछा है, चार्ज पूछा है। तो देखो मेरे पास क्या दिया है, NiCl4 और 2 देखो हम सबसे पहले इससे ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं एक्स। हमारे पास क्या ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मान लो। तो देखो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 1 - 4 इक्वल टू -2। एक्स प्लस कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास क्या एक्स, ये हमारे पास x - 4 इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 + 4 इक्वल टू +2। तो मेटल पे कितना चार्ज है, देखो यहाँ पर +4 कर दिया। तो ये हमारा ऑप्शन कट गया, यहाँ पर भी +4, ये कट गया। और देखो ऑप्शन ए और बी में क्या हो सकता है, +2। और देखो जो हमारे पास निकेल है Ni+2 में, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो कितना हो जाएगा, 3d8 4s2। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमें हटाना है, तो ये हटा दो तो कितना बचा, 3d8। और तुम्हें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में D8 और 9 में हम लोग स्क्वायर प्लेनर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास साइनाइड Cl लिगेंड है, ये Cl लिगेंड क्या है, वीक लिगेंड है, जो कि हमारा पेयरिंग नहीं कर पाएगा। जिसके कारण से हमें आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स, जिसका मतलब टेट्राहेड्रल हमारा बन जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्या पूछा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पूछा है, कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। अब बॉइलिंग पॉइंट कैसे, बॉइलिंग पॉइंट बराबर क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू IM/KB। ठीक है, अब देखो ई क्या, आई क्या है, इंडेक्स है, क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है, वांट ऑफ फैक्टर है। और एम क्या है, मोलिलिटी है, मोलालिटी। और ये क्या है, एक कांस्टेंट है। तो देखो हमारे पास, तुम्हें पता होगा वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कितने आयन में टूट रहा है, तो उसको जितने आयन में टूट रहा है उसको वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ यहाँ पर तुम्हें NaCl दिया है, तो NaCl क्या एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो Na प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो NaCl यहाँ पर कितने आयन बन रहा है, तो इसका आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अब देखो यूरिया क्या, यूरिया एक तुम्हारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसका वैल्यू हम लोग अल्फा, इसका कितना परसेंट डिसोसिएट होगा, जब यहाँ से हम लोग निकालते हैं अल्फा, ये आई, इसका आई वैल्यू तो 1 आता है। तो इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 1। अब देखो इन तीनों के लिए 2 आएगा। और देखो कंसंट्रेशन, अब मोलिलिटी भी तो डिपेंड कर रहा है, तो किसका मोलिलिटी ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो देख लो हमारा ऑप्शन 3 में क्या हो जाएगा, मोलिलिटी ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब 3 ऑप्शन हमारा, देखो 3 का सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम किसका होगा, 4 का। तो 4 में देखो सभी का सभी कम दिया, 4 में क्या दिया, सभी का कम दिया। लेकिन हमें क्या चेक करना है, सबसे ज़्यादा 3 का होगा। चलो यहाँ पर 3 का हो गया और यहाँ पर 3 का। उसके बाद देखो, उसके बाद किसका होगा, 2 का। उसके बाद देखो 2 का, यहाँ पर 1 का। उसके बाद हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन अगर ये बी ऑप्शन किए तो आप लोगों का कोई 4 मार्क्स आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये तो बच्चे रट रट के जाता है, पूरा तो GOC इसी पे चलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। देखो सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का। अब देखो कई बच्चे ये मार के आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो क्या पूछा, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा। डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे पहले जिसका ज्यादा वो बोल, कि कई बच्चे क्या करेंगे, फ्लोरीन का ज्यादा। देखो कई बच्चे क्या कर दिए होंगे, देखो ये आयोडीन ऐसे कर दिए होंगे, ब्रोमीन और क्लोरीन और फ्लोरीन ये कर दिए होंगे, ये हमारा नहीं हो पाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, देखो सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन होगा, ठीक है, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, ये हमारा ऑप्शन कट गया। यहाँ पर ये हमारा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 4, और क्लोरीन का 3.5। इस तरह से तुम लोग आइडिया लगा सकते हो किसका ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम साइज ऑफ। अब देखो साइज हमारा किस पे डिपेंड करता है, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, देखो जो हमारे पास साइज होता है, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल
पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ने का अगर अपने तरफ न्यूक्लियस खींच लेगा तो उसका साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या L+3, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या L+3, तो जितना ज्यादा चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज छोटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो फ्लोरीन पर निगेटिव चार्ज है, ये क्या L+3 है, Mg+2 है, प्लस F- है और Na+ है। देखो F- पे निगेटिव चार्ज, और जब भी निगेटिव चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियस से दूर रहेगा तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोरीन इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्लोरीन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, देखो द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट हीलियम हाइड्रोजन is a naught and the what is the radius of the first excited state of helium। देखो फर्स्ट एक्साइटेड हीलियम रेडियस कैसे निकालते हैं, तो ए नोट एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। तो बताओ ए नोट इंटू एन कितना बोला, सेकेंड। देखो हीलियम कितना हो जाएगा, सेकेंड है, 2 स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2a हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक एफ से, तो हमारा गैडोलियम हो जाएगा, क्या हो जाता है गैडोलियम। देखो ये आगे आने वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, इसको अभी हम रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो इसको हम लोग एक तुम्हें दिखाता हूँ, हाँ गैडोलियम का ना। देखो ये हमारे पास क्या है, गैडोलियम कहाँ पे है, ये हमारे पास क्या गैडोलियम, देखो F7 है, तो गैडोलियम में क्या हो जाएगा, F7 बोल रहा है ना, F7 में देख लो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, F7 इलेक्ट्रॉनिक F7, तो क्या हो जाएगा गैडोलियम हमारा ऑप्शन हो जाएगा, गैडोलियम 2+ और गैडोलियम 3। अब तुम्हें देखना गैडोलियम 2+ में होता है या गैडोलियम 3+ में। देखो अब हमारे यहाँ पर कौन सा दिया है, गैडोलियम ये 2+ है, 2+ में क्या 7 है, नहीं गैडोलियम कितने 3+ में होता है, तो इसका मतलब सेमेरियम में एक बार देखो, यूरोपियम में देखो, यूरोपियम में कितना D7 है ना +2 में, D7 यूरोपियम में कितना +2 7, यूरोपियम यूरोपियम, हाँ देखो यहाँ पर गैडोलियम +2 है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ये 6 नहीं होता है, यहाँ पर कितना होता है 6 और एक S में आ रहा जाता है, तो ये तुम्हारा नहीं होता। ठीक है, तो तुम्हारा कौन से ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन तुम्हारा यूरोपियम हो जाएगा, कौन से हो जाएगा, यूरोपियम इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द H2SH2, किससे ये प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है, जब हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 का जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो ये क्या आता है H2O4 2- मार्शल गैस दे देता है, क्या देता है मार्शल गैस। तो बताओ किससे हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख तो क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैसे कैलकुलेट करोगे, बताओ 2n, तो बताओ यहाँ पर कितना, सबसे पहले CH क्या कंपाउंड दिया वो देख लो, CH डबल बॉन्ड CH OH, और ये हमारे पास CH3, ये हमारे पास क्या कायरल सेंटर, यहाँ से भी स्टीरियोजेनिक सेंटर, यहाँ भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना हो गया 2। बताओ स्टीरियो आइसोमर कितना हो जाएगा 2n, 2 इक्वल टू 4, यहाँ से कितना आ जाएगा 4। ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ से एक सिस ट्रांस आएगा, यहाँ से सिस और ट्रांस, और यहाँ पर एक अबव द प्लेन OH और एक बिलो द प्लेन OH, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा है, द AlCl3 electrolyze from for 30 minutes using current 2A, how much the Al will be deposited on the cathode। तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि W बराबर कि कितना वेट हमारा डिपॉजिट होता है, W बराबर Z बाई NF/IT, Z बराबर NF/IT। अब यहाँ पर सभी का वैल्यू कर रख दो, Z कितना होता है एटॉमिक नंबर डिवाइड बाय n कर लो, 27 डिवाइड बाय 3 इंटू 96500 इंटू आई कितना है, करंट कितना दिया 2A इंटू टाइम कितना लिया 3 इंटू 60 कर लो, तो तुम्हारा इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.33 के ग्राम के आसपास आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, the initial pressure of CO2 is 0.6 atm and the after equilibrium is established the total pressure of 0.8 atm। अब देखो हमारे पास ये रिएक्शन दिया, मान लेते हैं हमारे पास जब हमारे पास रिएक्शन शुरू नहीं किए थे तो उस समय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना था 0.6 atm।
बताओ सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं, ये यहाँ पर कोई, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम पे ये पहुंच गया तो कुछ ना कुछ तो जीरो, ये क्या रहे पार्शियल प्रेशर 0.6 माइनस एक्स घट गया होगा, और ये कितना बना होगा 2x। अब यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड का कोई पार्शियल प्रेशर चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड में कोई कंप्रेशन ही नहीं होगा, तो उसका पार्शियल प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है, तो अब बताओ अकॉर्डिंग टू मी, तो हमारा पी टोटल कितना आ जाएगा बताओ, 0.6 माइनस एक्स प्लस 2x, तो हमारा टोटल कितना आएगा 0.6 प्लस एक्स। अब हमारा 0.6 प्लस एक्स रहा पी टोटल एट इक्विलिब्रियम पर, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि हमारे जो इक्विलिब्रियम प्रेशर है वो 0.8 के बराबर, तो दोनों को क्या इक्वल कर सकते हैं, तो कर दो 0.6 प्लस एक्स इक्वल टू 0.8, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 0.2। अब 0.2 इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.2 मोलर, 0.2 एटीएम, ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू टू कितना आ जाएगा, ये 0.4 बच जाएगा, ये 0.4 आ जाएगा। बताओ केपी बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट 0.4, ये 4 से 4 कैंसिल, तो 0.4 के आसपास आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, तुम्हें लॉलीपॉप क्वेश्चन था, कर लिएगा होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, इन द कर्टियस मेथड द एस्टिमेशन ऑफ क्लोराइड कंपाउंड 180 ग्राम प्रोड्यूस। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, हमें क्या बोला, कोई हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, क्या बोलता, कोई बात हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसमें क्या बोला एक क्लोरीन प्रेजेंट, इसमें क्या है क्लोरीन लगाओ, इसका रिएक्शन किससे AgNO3 के साथ करा रहा है, क्या बन रहा है हमारे पास AgCl, क्या बन रहा है AgCl, जिसका वेट तुम्हें दे दिया 144 ग्राम। देखो यहाँ से वेट मोल्स ऑफ AgCl निकाल सकते हो ना, बताओ वेट दिया है तुम्हारे, बट मोलिकुलर वेट बताओ Ag का कितना मोलिकुलर 108 प्लस 35.5, तो कितना आ जाएगा 143.5 ग्राम, ये क्या है ग्राम, यहाँ से तुम्हारा मोल्स आ जाएगा, ये मोल्स कितना आ जाएगा 1.002 मोल्स आ जाएगा। अब क्या करोगे, ये मोल्स निकल गया, जितना मोल्स तुम्हारा AgCl में अकॉर्डिंग टू POC, तो मोल्स ऑफ Ag कितना हो जाएगा 1.002, वेट ऑफ Ag कितना हो जाएगा बताओ, वेट ऑफ Ag तुम्हारा मोल्स इंटू मोलिकुलर मास 0.2 इंटू 35.5, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 35.5 के आसपास आ जाएगा इतना ग्राम। अब देखो हमें परसेंटेज निकालना है ना, अब देखो यहाँ पर हमें परसेंटेज निकालना, परसेंटेज कैसे निकालोगे बताओ, परसेंटेज हमें निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ Cl, हमें वेट कितना आया था 35.5 ग्राम आया था, 35.5 ग्राम डिवाइड बाय कितना हम टोटल वेट लिए थे 180 ग्राम, 180 इंटू 100 कर लोगे 182, देखो परसेंटेज ऑफ कैसे निकालोगे 35.5 डिवाइड बाय 180 इंटू 100, जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो वो कितना आ जाएगा 20% के आसपास आ जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या पूछा है स्टेटमेंट, इट विल शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोफाइल मीडियम। अब क्या बोला है, जो हमारा रिएक्शन स्टेटमेंट 1 है, क्या ये SN1 रिएक्शन शो कर पाएगा, देखो क्या है, अगर यहाँ से कार्बोकेटाइन, देखो यहाँ पर क्या मेजोमेरिक इफेक्ट लग के ये स्टेबलाइज, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, जब स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तो वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है SN1, मतलब ये तो सही है। क्या पूछा है दूसरा, विल डू विल नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया मैकेनिज्म, देखो ये क्या, ये तो नहीं जा पाएगा, क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये तो नहीं जाएगा SN2 मैकेनिज्म में ये नहीं जा पाएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर बोथ आर करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों करेक्ट है, सही है, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जो हमारे पास SN2 रिएक्शन होता है वो क्या करता है, हिंडर्ड ग्रुप पे SN2 रिएक्शन नहीं करवा पाता है, बट यहाँ पर तुम देखो यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप लगा, जो कि स्टेरिक रिपल्सन लगाएगा और न्यूक्लियोफाइल को अपने पास नहीं आने देगा, जब अपने पास ही नहीं आने देगा तो रिएक्शन कहाँ से होगा। चलो ठीक है, ये मैं मान के चलता हूँ कि तुम कर लिया होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, ये तो द CFAC क्रिस्टल फिल स्टिपुलेटिंग एनर्जी 0। अब बताओ CFAC किस में 0 होता है, जिसे हमारे पास ये ब्रेक कर गया, ये 3 ये 2 1 2 3 4 5, जब 5D5 में क्या होता है हमारे पास, D5 में डेल्टा क्या हो जाता है 0 CFAC, ये 0 हो जाता है ना, बताओ D5 ढूंढ लो किस में, देखो यहाँ पर क्या है
6, ये क्या बन जाएगा FeCN 6 4 माइनस, तो क्या Fe प्लस आयरन कहाँ पर है Fe+2 में, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा, तो यहाँ पर तुम्हारा नहीं हो पाएगा। देखो ये भी क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये भी नहीं करा पाएगा, ये क्या वीक फील्ड लिगेंड, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन एक वीक लिगेंड है जो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, जो कि क्या करेगा, पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो ऊपर एक्साइटेड स्टेट में भेज देगा इलेक्ट्रॉन को, तो कुछ इस तरह से दिखेगा तुम्हें, कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पर 5d5 का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन, हमारा कौन सा हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल प्रेजेंट इन विटामिन सी। बताओ विटामिन सी की कमी से तुम्हें पता है कौन सी रोग होती है, इसे भी बताओ, एस्कॉर्बिक रोग। विटामिन बी की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी हमें एसिड चाहिए, एस्कॉर्बिक एसिड, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो सिंपल था, तुम्हें पता होना चाहिए कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, एस्कॉर्बिक रोग होता है, और इस रोग को भगाने के लिए हमें एस्कॉर्बिक एसिड चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं। तो देखो हम तो सबसे पहले करेक्ट चेक कर ले, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये तो सही है, देखो एल नाइट्रोजन का सही, कार्बन का सही, डाउन देखो कार्बन सिलिकॉन में कार्बन का ज्यादा होगा, सही, ये भी सही है। फिर सल्फर क्लोरीन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये भी सही है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमें ये सभी करेक्ट पूछा है, कल क्या पूछा है, देखो इनकरेक्ट पूछा, तो इनकरेक्ट बताना, यहाँ पर होना चाहिए। देखो मैग्नीशियम का कितना होता है, 1.6 के आसपास होता है, और अल्युमिनियम का 1.31 के आसपास होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एन इलेक्ट्रॉन हीलियम प्रेजेंट इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट फाइंड आउट डी बराबर वेव। सबसे पहले क्या करो, एनर्जी बराबर क्या होता है, डेल्टा ई बराबर आर एच इंटू 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। तो यहाँ से डेल्टा ई तुम्हें पता चल जाएगा, यहाँ से डेल्टा है, तो उसके बाद क्या करोगे, एच सी अपॉन लेमडा इक्वल टू डेल्टा ई, सॉरी, यहाँ से लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन डेल्टा ई। जब इसको सॉल्व करोगे वैल्यू रख के, तो तुम्हारा वैल्यू कितना आ जाएगा, एज द ए के आसपास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच विल शो पॉजिटिव फेलिंग टोस्ट, विच विल शो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। अब इसमें पॉजिटिव टेस्ट देखो, हमारे पास एक टॉलेंस रिएजेंट होता है, टॉलेंस रिएजेंट, और एक फेलिंग सॉल्यूशन, दूसरा क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन। ये दोनों एरोमेटिक और एलिफाइटिक दोनों का दे देता है, एरोमेटिक और एलिफाइटिक दोनों का दे देता है, बट फेलिंग सॉल्यूशन क्या कहता है, ओनली ओनली क्या देता है, एलिफाइटिक का, ओनली और एलिफाइटिक का। तो बताओ ये क्या एरोमेटिक है, तो ये तो नहीं देगा, ये क्या कीटोन, कीटोन का तो देता ही नहीं टेस्ट, ये क्या, ये तो अल्कोहल, ये भी नहीं देगा। देखो ये क्या एलिफाइटिक है, तो ये हमारा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा है, व्हाट इज द यूपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड। देखो नोमेनक्लेचर करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या मोस्ट प्रायोरिटी मिलता है फंक्शनल ग्रुप में, तो 1 ये तुम्हारा, 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो 4 पे क्या आना है, मिथॉक्सी। अब देखो यहाँ पर 2 पे मिथाइल, अब METHYL, अब देखो यहाँ तक TH तक तो सही है, अब देखो O पहले आता है ना, तो O पहले आएगा, 4 मिथॉक्सी 3 मिथाइल, देखो 4 मिथॉक्सी 4 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 पेंटोइक एसिड, तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 मिथाइल, 3 पर तो मिथाइल है ही नहीं, तो ये हमारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद बेंजीन डाइजोनियम साल्ट क्लोराइड। बेंजीन के साथ क्या करें हम लोग, रिएक्शन करा बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, यहाँ पर क्या N2Cl नेगेटिव पॉजिटिव, जब हम लोग किसके इथेनॉल के प्रेजेंट में हम लोग, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो यहाँ से तुम्हारा H2 गैस निकल जाता है और N2 गैस, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको हटा के यहाँ से एक प्रोटॉन ऐड कर देता है इस पे, इसको क्या बन गया, एरिनियम बन गया, एरिन बन गया, तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या इथाइल अल्कोहल बनेगा, नहीं बनेगा, एमीन बनेगा, नहीं, मीथेन बनेगा, नहीं, हमारा क्या बन जाएगा, एरिन बन जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, in the work function cesium and francium the if the wavelength इतना। अब क्या पूछा बताओ इनमें से किसका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, तो बताओ हमारा एनर्जी क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा, जब एच सी को 12400 डिवाइड बाई 500 करोगे तो ये 2.4 के आसपास आ जाएगा,
अब देखो जो जो इससे कम रहेगा उसी को तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा सकता है। अब ये क्या आ गया, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें एनर्जी दे रहे हैं, अब जिसका वर्क फंक्शन इससे कम रहेगा उसको इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो देखो वर्क फंक्शन किसका कम है, और देखो सीजियम का कितना 1.9 है और फ्रेंसियम का 2.7, तो फ्रेंसियम को क्या करवाएगा, नहीं कर पाएगा, तो किसको कर पाएगा, सीजियम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अब हमें करेक्ट नहीं पूछा, ऐसे स्टेटमेंट को सबसे पहले अच्छे से माइंड स्लो माइंड से पढ़ना है, क्या पूछा है, नहीं तो तुम गलत कर दोगे जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम तुम्हें बचाना है। तो ऐसे करोगे क्वेश्चन तो तुम गलत करोगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन को इनकरेक्ट और करेक्ट पूछा है, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद उसके अपोजिट सोचो, ठीक है। तो क्या पूछा है, देखो हमें करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस ब्यूटी इज ग्रेटर देन द ट्रांस। अब देखो हमें पास एक सिस ब्यूटीन बोल रहा, अब देखो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका तो मेल्टिंग ये तो सही है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एक ट्रांस है तुम्हारे पास, इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। बताओ मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलरिटी होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट सिस का ज्यादा हो जाएगा, ये तो सही है, ये तो सही है, ये तो हो नहीं सकता। 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन है 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन। अब क्या 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन, हाँ 2 3 4, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं करेगा, क्यों, ये दोनों ग्रुप क्या सेम है, इसका मतलब हमारा ये करेक्ट पूछा ना, ये हमारा ऑप्शन बी हो सकता है। अब देखो डायपोल मोमेंट ऑफ सिस ब्यूटेन इज ग्रेटर देन, देखो डायपोल मोमेंट इसका 0 नहीं होता, इसका 0 होता है, इसका मतलब ये सही है। इन द ट्रांस आइसोमर आइडेंटिकल ग्रुप आर अपोजिट, सही है। देखो आइडेंटिकल ग्रुप क्या होता है, अपोजिट होता है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो तुम्हारे लिए एनसीईआरटी का ये रेफरेंस मैं लेके आया हूँ, क्या फोर एस कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल इन द, किस में हमारा पॉसिबल है, तो देखो हमारा किस में पॉसिबल है, 4F, देखो 4F, तो किस किस में पॉसिबल है, यहाँ पर देखो यूरोपियम 3+, अब यहाँ पर देखो यूरोपियम कहाँ, यूरोपियम ये क्या 3+, ये F पॉसिबल है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एंड सी, बी एंड यूरोपियम 2 में नहीं है, और हमारा कौन सा हो जाएगा, बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, CO2 गैस टेकन नाउ अलाउड टू पास थ्रू ए CaOH calcium hydroxide aqueous solution, excess amount of calcium hydroxide neutralize 40 ml of HCl, then the volume of CO calcium hydroxide initially taken if the amount of COH is treated with CO। देखो क्या पूछा है, हमारे पास CO2 कैसा एसिडिक नेचर होगा, तुम्हें पता है ना कि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, मे भी अगला स्टेप में पूछ दे, बताओ इनमें से न्यूट्रल ऑक्साइड कौन है, तो कौन सी आप बोलोगे, नाइट्रस ऑक्साइड NO N2O, ये सभी क्या है, हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड है। लेकिन जो हमारे पास नॉन मेटल का ऑक्साइड जनरली क्या होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड हमारा एसिडिक इन नेचर होता है, बट NO और N2O कैसा है, न्यूट्रल है। तो बताओ ये क्या है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक है, तो बताओ इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा, बताओ यहाँ से CaCO3 बना लेगा और H2O बना लेगा। अब देखो इसको बोल रहा है यहाँ से 50% न्यूट्रलाइज हो गया, और 50% किसके साथ, प्लस HCl के साथ करा रहा, तब जाके कंप्लीट न्यूट्रलाइज, यहाँ पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो। इसका कितना मिलीमोल्स यूज करें, 40 × 4 4 मिलीमोल्स। अब ये कितना यूज होगा, 2 मिलीमोल्स ना, 2 मिलीमोल्स यूज होगा, तो बताओ यहाँ टू टू यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, बताओ कितना मिलीमोल्स, टोटल मिलीमोल्स ऑफ CaOH यूज कितना हो गया, तो 4 हो गया, तो कंसंट्रेशन निकाल, तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, क्या बोला, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, कंसंट्रेशन तुम्हें पता है 0.1 है, 0.1, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/0.1 बराबर 40 ml। हमारा कौन सा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, मैच द कॉलम चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें से क्या पूछा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर। अब बताओ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर तुम्हारा क्या, ये सही हो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और क्लोरीन क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तुम्हारा सही, ये भी गलत इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर, तुम्हारा एक का ए हो जाएगा। देखो अब केटाइनिक साइज बोल रहा है ना, उसके बाद मेटेलिक करेक्टर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, दूसरा पीरियड का सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन फ्लोरीन, ये सही, फिर यहाँ पर देखो एक्सचेंज हो जाता है, क्या करता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सचेंज थोड़ा सा कर जाता है,
सेकेंड पीरियड का ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू था, फिर डाउन द ग्रुप क्या डिक्रीज हो जाता है। ये 4 क्या हो जाता, सही डी का 4 हो जाएगा। तुम्हारा एक ही ऑप्शन में दिया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, द मेजर कंपाउंड द में हाउ मेनी कंपाउंड द लीनियर शेप। अब लीनियर शेप की बात, OF2 की बात कर रहा है। OF2 ये क्या, ये तो बेंट है, क्या है, बेंट है। अब देखो SO2 भी बेंट है, क्यों, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर यहाँ से रिपल्सन लगाएगा, और ऑक्सीजन के पास भी क्या लोन पेयर है, तो ये भी रिपल्सन लगाए, तो ये क्या, ये भी बेंट। अब क्या बोला, BeCl2 क्या था, लीनियर होता है, ये Cl ये क्या होता है, लीनियर होता। अब क्या N3 एजाइड माइनस, तो N3 ऐसे माइनस, ये नहीं है, ठीक है, N3 माइनस, तो ये क्या था, N डबल बॉन्ड N माइनस प्लस, ये क्या एजाइड माइन, ये भी लीनियर। अब देखो क्या पूछा है, I3 माइनस, तो I3 माइनस TBP स्ट्रक्चर बन जाएगा, ज्योमेट्री, तो I यहाँ पर I और I अकॉर्डिंग टू बेस पर जो हमारा बोलता है कि लोन पेयर हमारा क्या रहना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना, ताकि रिपल्सन हमारा कम लगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये हमारे पास लोन पेयर रहेगा, ये हमारे पास देखो ये क्या है, लीनियर बन गया। सर ये तो TBP है। देखो बच्चों क्या डिफरेंस है, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंट है। शेप बोलेगा तो लोन पेयर को हटा के बोलना है, अगर ज्योमेट्री बोलेगा तो लोन पेयर काउंट करके बताना है, ठीक है। अब हमारा ये भी लीनियर हो गया। नेक्स्ट क्या, NO प्लस क्या हो जाता है, NO प्लस ऐसा हो जाएगा, ये भी लीनियर हो जाएगा, ठीक है। NO2 कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ये तो लीनियर नहीं रहेगा ना, ये भी नहीं होगा, ये लीनियर 1 2 3 और 4, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, फाइंड द मोलिकुलर वेट। देखो ये अच्छा रिएक्शन था थोड़ा सा, NO2 दिया, तो क्या पूछा, SN HCl, ये तो भर भर के तुम्हें बताया गया कि SN HCl क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, जो NO2 को किस में कन्वर्ट करता है, NO2 में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, साथ में क्या दिया, Na Na और क्या दिया, H2 दिया। और तुम्हें पता है NaNO2 क्या है, डाइजोटाइजेशन कराता है, जो हमारा अमीन को डाइजोनियम साल्ट में बदलता है, क्या बदलता है, यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ, डाइजोनियम साल्ट में बदलता है, N2 प्लस प्लस Cl माइनस, और हमें क्या दिया है, कॉपर क्लोराइड CuCl और H2। कॉपर क्लोराइड क्या है, सेंड में रिएक्शन करवाता है, यहाँ पर जो हमारा SN2 रिएक्शन Cl माइनस यहाँ पर अटैक करा देता है, और ये बाहर हो जाता है, तो क्या बन जाता है हमारे पास, यहाँ पर तुम्हारा Cl, और इसका रिएक्शन किसके, ड्राई ईथर, ड्राई सोडियम ड्राई ईथर। कौन सी रिएक्शन होता है, सोडियम ड्राई ईथर, सर कौन सी रिएक्शन होता है बताओ, कपलिंग ऊर्ज रिएक्शन होता है ना, ऊर्ज रिएक्शन किस में होता है, RCl में, एलिफाइटिक में, यहाँ से ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन होता है, कौन सी रिएक्शन होता है, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो बताओ ऐसे ऐसे दो मॉलिक्यूल मिलके क्या बना लेगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह का, तो इसका मोलिकुलर वेट बताओ कितना आ जाएगा, 154 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा था जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन। इस तरह से पूछ, देखो शिफ्ट में, अगले शिफ्ट में आने वाले, मैं बता देता हूँ क्या क्या आने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें तो GOC, एक तो SD का स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ आएगा, और तुम्हारा न्यूट्रल ऑक्साइड, मेटल का न्यूट्रल ऑक्साइड आता है, ये भी मे भी आ सकता है, ठीक है। तो अपने, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।